बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी जनाब। आज की एक नई वीडियो लेकर मैं हाज़िर हूँ। इस लेक्चर के अंदर आज हम ये सीखने वाले हैं कि आप मैक्रोटिक के अंदर जो आपके लॉग्स बनते हैं, पहले मैंने आपको बताया था कि लॉग्स जो बनते हैं उसकी लिमिट किस तरह लगाई जाती है, ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि जो लॉग्स बनते हैं उन लॉग्स को सेव किस तरह कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो उनको सेव आज करेंगे। तो सेव करने का तरीक़ाकार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि सेव आज किस जगह पर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सिस्टम को कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है लॉग्स का। लॉग्स के अंदर आपको पता ही है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको मिलती है। लॉग्स के अंदर आपके मैक्रोटिक के अंदर आपके सिस्टम के अंदर जो जो एक्टिविटी हो रही होती है वो आपको बताता चलता है। ये देखें, अभी ये एसन नाम के एक यूज़र है जो कि ये देखें अभी फील्ड आ रहा है ना, ऑथेंटिकेशन फील्ड रेडियस टाइम आउट, ठीक है। ये आ रहा है, ये बंदा जो है वो बार बार आपके सिस्टम के साथ यूज़र ने पासवर्ड लगा रहा है जिसकी वजह से उसका एरर आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही आपको पता चलता रहता है कि आपके सिस्टम के साथ क्या क्या हो रहा है। तो चलते हैं जनाब अपने काम की तरफ। तो मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये लिंक है, इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद गूगल के अंदर आकर आपने इसको ओपन करना है, पेस्ट कर दें। पेस्ट करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी, खुलती है। ये देखें, वेबसाइट खुलेगी है यूजुअल सैस लॉग सर्वर, ठीक है। सैस लॉग सर्वर है विंडो के लिए, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। 1 या 1.5 MB की ये फ़ाइल होगी जिसको आप डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, ठीक है। यहाँ पर 5 सेकंड चलेंगे। 5 सेकंड चलने के बाद आपके पास ये फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले की हुई है। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर खोलते हैं, ये देखें इन पेज, यहाँ पर ये देखें ये फ़ाइल मैंने डाउनलोड की हुई है। यहाँ पर आप दोबारा फ़ाइल कर भी सकते हैं। अगर मैं तो फ़ाइल को इंस्टॉल करने वाला हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यस कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली क्लोज द एप्लीकेशन, ठीक है, नेक्स्ट कर दें, ठीक है जनाब। तो इसको आप फिनिश कर दें। फिनिश करेंगे तो ये देखें आपके पास इसका डैशबोर्ड जो है वो आ जाएगा। ये मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन भी आ चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि ये सैस लॉग सर्वर जो है ये पहले मैंने इसको अटैच किया था। तो इसको अटैच करने का तरीक़ाकार क्या है, सैस लॉग सर्वर को अपने सिस्टम के अंदर अटैच करने का तरीक़ाकार देखें। सेटअप आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद UDP लिस्ट इंटरफेस एंड पोर्ट पर जाकर आपने IP लगानी है, ठीक है। IP कौन सी लगानी है मैं आपको बताता हूँ। डिटेल के अंदर चलेंगे, अपने सिस्टम की उस लॉग जिनके आपने लॉग चाहिए आपको, उसके आपने IP यहाँ पर सेट करनी है। यहाँ पर 50.6 मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखें 192.168.50.67। ये अब आपकी जो भी IP है लैन के, यानी कि जिस क्लाइंट के आपने लॉग चेक करना है उसके IP लिख लेनी है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद मैं आपको बताता हूँ जनाब, यहाँ पर जाकर IP में जाना है और उसके बाद आपने जाना है सिस्टम में जाना है, लॉगिन के अंदर आ जाना है। आपने लॉगिन के अंदर आगे एक्शन के अंदर भी आने के बाद आपने रिमोट पर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट करना है, टाइप सेलेक्ट करना है रिमोट, और नीचे आपने IP लिख देनी है। रिमोट एड्रेस के अंदर जाकर आपने वही IP लिख देनी है जो हमने सैस लॉग सर्वर के अंदर लिखी थी। अप्लाई कर देना, ओके कर देना है। उसके बाद रूल्स के ऊपर जाना है। रूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपने ड्रॉप डाउन करके फायरवॉल सेलेक्ट करनी है और यहाँ ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर टिक कर देना है और मेमोरी की जगह पर आपने रिमोट कर देना है। रिमोट करने के बाद अप्लाई करना है, ओके कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इससे ये देखें आपका ये रूल लग गया है। ये 2 काम करने हैं आपके, और आपके जो
मैं तो सैस लॉग सर्वर खोल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ही देखें, ये जितने भी लॉग्स होंगे वो सैस लॉग सर्वर के अंदर बनते जाएंगे। ये देखें जो एक्टिविटी होती जाएगी आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इसको डार्क कर सकते हैं और इसको वाइट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जो आप चाहें। तो यहाँ पर आप सैस लॉग सर्वर के अंदर आप सेव भी कर सकते हैं लॉग को। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका मकसद ये है कि आपको अगर नहीं समझ लगी दोबारा समझ लें कि कोई भी अगर आपके लॉग्स होते हैं, जितने भी किसी अगर यूज़र के लॉग्स आपने देखने हैं या आप चाहते हैं कि उसके लॉग्स ऑटोमेटिक सेव होते रहें, ठीक है। यानी उस बंदे ने क्या क्या किया है पूरे माह के अंदर, क्या क्या उसने किया, कब उसका नेट बंद हुआ, कब उसका ऑन हुआ, ठीक है। तो आप इस तरीके के साथ सैस लॉग सर्वर इस्तेमाल करके उस बंदे की डिटेल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दुआओं के अंदर याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।